श्री परमहंस आश्रम चित्रकूट अनसुईया घाट पर है और ये वाराणसी है। माँ गंगा के तट पर हैं। ये गंगा के ऊपर पुल बना है और ये हमें 5:30 बजा है। ये आप गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं और गुरु जी आज तर्पण की विधि को बताएंगे और उनका स्नान चल रहा है। गुरु जी अब सीढ़ियों की तरफ चले। अब वो अपने वस्त्र बदलेंगे और फिर वो तर्पण प्रक्रिया का प्रदर्शन करेंगे, जो हम लोग की शिक्षा के लिए, जिससे कि विद्यार्थी सीख सकें और जो अन्य इस प्रक्रिया को, तर्पण क्रिया को सीखना चाह रहे हैं, अभ्यास करना चाह रहे हैं, किसी विद्यालय या अन्य स्थान पर सीखने की उनकी व्यवस्था नहीं है, तो वो इससे सीख सकते हैं, देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, अब गुरु जी स्नान कर चुके हैं और सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ रहे हैं तर्पण की प्रक्रिया सिखाने के लिए। अब अपना आसन ग्रहण करेंगे। नमस्कार नमस्कार महाराज। महादेव महादेव। का चाहे लइहो बताई तब न हमन के त कोई जानकारी। जौ, चावल, तिल, कुसा। जौ, चावल, तिल, काला तिल हाँ जी। और पूसा। कुसा। गीला धोती तब पहना जाता है जब जल में घुस करके तर्पण करना है। अगर बैठ के करेंगे तो आसन की भी जरूरत होगी, सूखे कपड़े पहन के बैठेंगे। जल के अंदर गीला कपड़ा, जल के बाहर सूखा कपड़ा, ये नियम है। जल के अंदर सूखा कपड़ा पहन के, जल से बाहर गीला कपड़ा पहन करके विधान गलत है। ऐसा है कि तर्पण आदि कार्य में यदि गीला कपड़ा से करना है तो जल के अंदर बैठ के करना चाहिए। यदि आपको जल से बाहर सूखे में तर्पण आदि कर्म करना है तो
सूखे वस्त्र पहन करके जल का तर्पण वगैरह करना चाहिए। फिर उसके लिए फिर ये सब साधन की आवश्यकता होगी। सूखे जगह जैसे ये जलपात्र होगा, ये की आवश्यकता होगी, ये नीचे वाला पात्र की आवश्यकता होगी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने रखा है अलग से। तो गीले कपड़े करते हैं तो इनकी आवश्यकता नहीं, हाथ से केवल हो जाएगा। अब तर्पण का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तिलक लगाते हैं। तिलक के लिए यह है कि अगर आपके पास तिलक की सामग्री है तो सामग्री से तिलक लगाना चाहिए। भस्म का भी तिलक होता है और श्वेत मिट्टी का भी तिलक होता है। कुछ लोग लाल रोली का भी तिलक लगा लेते हैं। अगर ये साधन उपलब्ध नहीं है तो जल से ही तिलक कर सकते हैं। जैसे हम जल से ही तिलक कर रहे हैं इस उंगली से। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तिलक हो गया। इसके बाद आचमन ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद आसन पवित्र करना। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना दत्ता त्वंच धाराय माम देवी पवित्रम कुरु चासन। इसके बाद पवित्री धारणम पवित्रे सो वैष्णव्यौ सपितृभः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशरसभि तस्सते पते पुत्र पवित्र पते पूतस्य कामः पुने तच्छकेयम्। इसके बाद संकल्प में उषा लिया, अक्षत लिया, एक फूल ले लिया और जल ले लिया। हरि ओम विष्णु विष्णुमद्वैतस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वतमन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गत पुण्यक्षेत्रे वाराणसी क्षेत्रे एतस्य घट्टस्य समीपे भगवत्याः गंगायाः तीरे अद्य आनन्दनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ कन्याराशिते सूर्ये मासानामुत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ वासरस्तु अद्य बहुवासरान्युदायां गर्गोत्रा भगवत्सरणशर्माहं सकलपापदुर्दक्षयार्थं श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रुति स्मृतिपुराणोक्त फलप्राप्तिकामः देव मनुष्य पितृतर्पणाख्यं कर्महं करिष्ये। इसके बाद देवताओं का आवाहन होता है, मनुष्यों का आवाहन होता है तर्पण करने के लिए, क्योंकि पहले देव तर्पण, ऋषि तर्पण